देश के लोग यह जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर कौन सी इतनी बड़ी आपातकालीन स्थिति आ गई थी कि हाई कोर्ट के निर्देश को रोकने के लिए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट खोल करके निर्णय लेने की जरूरत पड़ी। जीएन साईं बाबा का आरोप क्या था कि उसके मां के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होने दिया गया। मैं हरिनारायण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला जेएस कॉलेज में उपस्थित हूँ और हमारे साथ डॉक्टर MK खान सर उपस्थित हैं और मैं इस सर से यह जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर हुआ करते थे जिनका नाम जीएन साईं बाबा है, उनकी फिलहाल में देहांत हो चुकी है, इसके बारे में सर जी क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। झारखंड रक्षक न्यूज के प्रतिनिधि हरिनारायण यादव जी, देश के लिए जीएन साईं बाबा का देहांत सिर्फ दुखद नहीं, गंभीर चिंतन का विषय है। इससे हमारे देश के भविष्य के संबंध में गंभीरता से चिंतन करने के लिए लोगों को इकट्ठा होने और विचार विमर्श करने पर जोर देता है। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि जीएन साईं बाबा 90% डिसेबल व्यक्ति थे। मुझे समझ में नहीं आता, देश के युवाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक लगातार कैद में रखने की जरूरत क्यों पड़ी। पहली चीज तो यह है कि आरोप क्या था उनके ऊपर, किस जुर्म में इनको इतने दिनों तक कैद में रखा गया। देश वालों को चाहिए कि लोग बताएं, न्याय प्रणाली से जुड़े हुए लोग और सत्ताधीश जितने हैं उन लोगों को चाहिए कि देश को बताएं कि किस आरोप में उस व्यक्ति को इतने दिनों तक कैद में रखा गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको यह बताऊं कि हाई कोर्ट से 3 बार बेल मिलने के बाद भी शनिवार के दिन, शायद जिस रोज सुप्रीम कोर्ट में न्याय प्रणाली की प्रक्रिया ब्रेक रहती है, उस रोज छुट्टी के दिन अदालत को खोल करके और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए बेल को रोक लगाने की इतनी आपातकालीन स्थिति क्या आ गई थी, जरा देश के युवाओं को भी बता दें। कल हमारे देश के वकील और जज जो लोग रिटायर कर जाएंगे, तो हो सकता है हमारे युवाओं में से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के जज और वकील बन करके जाएं, तो उन लोगों को समझने में मदद मिलेगी। देश के लोग यह जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर कौन सी इतनी बड़ी आपातकालीन स्थिति आ गई थी कि हाई कोर्ट के निर्देश को रोकने के लिए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट खोल करके निर्णय लेने की जरूरत पड़ी। निहायत चिंतन का विषय है। देश में काम करने वाले लोग, आज ईमानदारी से काम करने वाले लोग जेल भेजे जा रहे हैं और भ्रष्टाचारी और अपराधी जिनके ऊपर सैकड़ों बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं, वो खुले सांड की तरह बाजार में घूम रहे हैं। क्या यह न्याय प्रणाली पर हम लोगों को नए सिरे से चिंता करने की जरूरत का एहसास नहीं दिलाता है? क्या हो गया है देश को? सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग आस्था की तरह से, देश के युवाओं को आस्था है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय प्रणाली को मजबूती से थामे हुए है, मजबूती से निभा रहा है। लेकिन इस तरह के मामलों पर जो नजर के सामने के अपराधी हैं वो घूम रहे हैं और बेगुनाह लोग जेल भेजे जा रहे हैं और 10-10 साल कैद में मर रहे हैं, इन सब चीजों पर हम लोगों को फिर से गौर करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज एक और ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं देश के नौजवानों को यह बताना चाहूं कि इस मामले में गंभीरता से चिंता करें, सोचें, समझें कि हमारे देश में क्या हो रहा है। आप देश के भविष्य हैं। वो ये बिंदु है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जीएम साईं बाबा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर जांच एजेंसियों ने जो जो जांच की थी, उसमें उस व्यक्ति को निर्दोष पाए जाने के बाद हाई कोर्ट ने बेल दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लोगों को चाहिए कि जांच करके देखें कि आखिर आरोप क्या है। आरोप के बाद जांच एजेंसियों ने जो जांच रिपोर्ट पेश की है उसमें क्या आया है, जांच के बाद क्या पता चला। अब बताइए कि जिन जांच एजेंसियों ने जांच करके बता दिया कि ये आदमी निर्दोष है, इसके बाद हाई कोर्ट बेल देती है, इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको रोक लगाया,
आपातकालीन स्थिति की तरह से घोषणा करके जाके रोक करके, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। जरूर सोचना चाहिए देश के युवाओं को। मैं युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु मेरी नजर में यह है कि जीएन साईं बाबा की मां की जब मृत्यु हुई, उसमें भी अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं दिया गया जीएन साईं बाबा को, जबकि हमारे देश के बलात्कार के आरोपियों को 9 बार पैरोल पर बाहर जाने, घूमने और ऐश करने की इजाजत दी गई है, जबकि अभी तक उसका कोई फाइनल फैसला नहीं आया है और आरोप गंभीर है। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर जीएन साईं बाबा का आरोप क्या था कि उसके मां के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होने दिया गया। देश के युवाओं को इस पर जांच करके जानना चाहिए, ताकि देश में आप आगे चल करके न्याय प्रणाली स्थापित करने में सजगता से देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद।